पड़ता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट कितने तरीका से बनता है? दो। कितना बनता है? दो। कौन कौन? तो कैपिटल अकाउंट का दो होता है। पहला होता है हम लोग का फिक्स्ड कैपिटल और दूसरा होता है हम लोग का फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। क्या होता है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। पहला होता है फिक्स्ड कैपिटल, दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। तो जब अगर हम लोग को अगर क्वेश्चन में अगर कैपिटल आर टू बी फिक्स्ड, अगर क्वेश्चन में बोल देगा कैपिटल आर टू बी फिक्स्ड, इन केस हम लोग को दो अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। कितना अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ता है? पहला को हम लोग बोलते हैं करेंट अकाउंट और दूसरा को बोलते हैं हम लोग कैपिटल अकाउंट। क्या बोलते हैं? करेंट अकाउंट और दूसरा को हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल अकाउंट। अगर मान लो कैपिटल आर इज टू बी द फ्लक्चुएटिंग, देन हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम है कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? अब इस चीज को बनाने का तरीका समझना। तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि पार्टनर करेंट अकाउंट इज टू बी ओपन व्हेन कैपिटल आर। तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि करेंट अकाउंट कब ओपन किया जाता है? कैपिटल जब क्या होगा? तो ऑप्शन में तुम्हारे पास रहेगा फिक्स्ड, फ्लक्चुएटिंग, ओपनिंग, क्लोजिंग। तो वहां पे क्या होगा? फिक्स। क्योंकि ऑन इन द केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल तुम्हारा जो करेंट अकाउंट यहाँ पे ओपन होता है। ओनली कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है। किस केस में? जब कैपिटल में क्या होगा? फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग और फिक्स्ड कहने का मतलब क्या होता है? देखो, फिक्स्ड कैपिटल कहने का मतलब क्या होता है कि जो बिजनेस में एक बार लग जाता है और एट द डिसॉल्व ऑफ द फर्म इस कैपिटल को जो निकाल पाएगा उसको बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल। मतलब कि फर्म स्टार्ट होने से फर्म बंद होने तक चलेगा उसको बोलते हैं हम लोग फिक्स्ड कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या होता है? जो साल के अंतराल में क्या होते रहता है? वो चेंजेस होते रहता है, उसको बोलते हैं हम लोग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। अब दोनों चीजों में कैपिटल को समझ के क्या होता है, अब इसमें देखते हैं हम लोग बनाने का तरीका। हम लोग कैपिटल अकाउंट्स कैसे बनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान रखना। कैपिटल अकाउंट्स यहाँ नहीं, इसके बाद आने वाले पूरे 6 लेसन, 5-6 लेसन आगे है ना, पार्टनरशिप का, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, प्लस में चेंजेस इन रेशियो, हर एक जगह जहां भी पार्टनर कैपिटल आएगा पूरा इसी फॉर्मेट के बेसिस पे चलना है। दूसरा चीज याद रखना, अगर हम लोग को क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं किया हुआ हो, ना क्वेश्चन में फिक्स्ड लिखा हो ना क्वेश्चन में फ्लक्चुएटिंग लिखा हो, इस केस में हम लोग कैपिटल को क्या मानते हैं? इस केस में हम लोग कैपिटल को फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मानते हैं और सिर्फ वन अकाउंट ओपन करते हैं। अगर क्वेश्चन में कुछ न दिया हो तो कैपिटल हम लोग क्या मानते हैं? फ्लक्चुएटिंग। और अगर क्वेश्चन में अगर कुछ दिया हो, अगर क्वेश्चन में फिक्स्ड बोला हो तो उसको क्या वहां पे क्या बनाना पड़ेगा? दो अकाउंट। और दूसरा चीज, कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है ना, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग नहीं दिया रहेगा। कभी कभी बैलेंस शीट में चेक करोगे ना तो बैलेंस शीट में तुमको करेंट अकाउंट तुमको दिख जाएगा। बैलेंस शीट में क्या दिख जाएगा? करेंट अकाउंट। अगर बैलेंस शीट में तुमको अगर करेंट अकाउंट अगर दिखता है दैट मींस इसका मतलब क्या चीज है कि वो कैपिटल क्या चीज हम लोग का है? फिक्स्ड है। क्लियर है? अब कैपिटल अकाउंट बनाने का तरीका तुम लोग को बताते हैं, बहुत इजी तरीका है। जो करेंट अकाउंट है ना और जो कैपिटल अकाउंट है, फिक्स्ड का करेंट और फ्लक्चुएटिंग का कैपिटल। अच्छा समझना, फिक्स्ड का करेंट और फ्लक्चुएटिंग का कैपिटल दोनों एकदम सेम बनता है, एक जैसा बनता है। दोनों क्या बनता है? दोनों एक जैसा बनता है। कौन कौन? फिक्स्ड का करेंट और फ्लक्चुएटिंग का कैपिटल। तो जो हम लोग कैपिटल अकाउंट में काम करते हैं ना, फ्लक्चुएटिंग का केस में वही काम करना पड़ता फिक्स्ड का केस में, करेंट अकाउंट के केस में। अब इसका हम फॉर्मेट तुम लोगों को नहीं बता रहे, बस एक चीज समझाएंगे, उससे पूरा कैपिटल अकाउंट आसान हो जाएगा। तुम लोग किसी भी तरह का कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए एबल हो जाओगे। ठीक है ना? चलो हम लोग पार्टनर से रिलेट करके देखते हैं। पार्टनर है ना, तो पार्टनर एक हम लोग का पर्सन है कि नहीं है? पार्टनर क्या चीज हम लोग का है? पर्सन। तो याद रखना, कभी कभी हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग पार्टनर को लेकर के चलते हैं, पर्सन देखते हैं, पर्सनल अकाउंट का रूल लगाने लगते हैं। मतलब आने वाला मतलब क्या, पाने वाला डेबिट और देने वाला क्रेडिट, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर का रूल हम लोग लगाने लगते हैं। बट ऐसा नहीं है, हम लोग पार्टनर का अकाउंट नहीं बना रहे, बल्कि पार्टनर का किस चीज का अकाउंट बना रहे हैं? कैपिटल का। और कैपिटल हम लोग का क्या होता है? बताओ, एसेट्स और लायबिलिटीज। कैपिटल हम लोग का लायबिलिटीज होता है। क्या होता है? कैपिटल लायबिलिटीज होता है। तो याद रखना, जब भी हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट की बात करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं? लायबिलिटीज। ठीक है ना? और लायबिलिटीज में कौन सा रूल लगता है? अगर
लायबिलिटीज बढ़ेगा, अगर लायबिलिटीज बढ़ेगा तो उसको करते हैं क्रेडिट, और अगर लायबिलिटीज घटेगा तो उसको करते हैं डेबिट। सर वहाँ प्लस कर दीजिए, ऐसे कहाँ प्लस किए? लाइबिलिटीज में प्लस कर दीजिएगा तब दोनों डैश डैश दे प्लस माइनस कर अरे दीजिए। बाबा यहाँ पे एरो नहीं दिख रहा है, एरो तो दिख रहा है प्लस, और इसका माइनस। मतलब होता है क्या चीज? माइनस। माइनस। अगर लायबिलिटीज हम लोग का बढ़ेगा तो क्रेडिट और लायबिलिटीज घटेगा तो डेबिट। एक हम लोग डायमंड रूल पढ़े थे, वहां पे एक चीज था ना एसेट और लायबिलिटीज के रूल। एसेट में क्या बोलता था कि अगर एसेट बढ़ेगा तो डेबिट और एसेट घटेगा तो क्रेडिट। लेकिन यहाँ पे कैपिटल कौन सा अकाउंट होता है? लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज में लायबिलिटीज का ना रूल लगेगा। तो अगर लायबिलिटीज हम लोग का इन केस किसी भी वजह से अगर बढ़ता है तो क्या हो जाएगा हम लोग का क्रेडिट, और अगर वो बढ़ता है तो क्या हो जाएगा, सॉरी घटता है तो डेबिट। कोई दिक्कत? बढ़ने और घटने समझ में आ गया दोनों बात? ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। तो इसी तरह से हम लोग याद रखेंगे। एक चीज और याद रखना, हमने जब अकाउंटिंग इक्वेशन क्लास 11 में पढ़े थे तो वहां पे एक चीज क्या हम लोग पढ़े थे कि अगर कोई भी अगर प्रॉफिट होता है बिजनेस में, कोई भी प्रॉफिट होता है, कोई भी प्रॉफिट होता है, या फिर कोई भी इनकम होता है, कोई भी लॉस होता है, या फिर कोई भी एक्सपेंसेस होता है, तो सब एक ही प्रजाति का है। याद रखना कि जब भी कोई प्रॉफिट और लॉस या फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर होता है तो उसका सीधा सीधा इफेक्ट कहाँ पड़ता था? कैपिटल पे। ये दोनों का इफेक्ट कहाँ पे पड़ता है हम लोग का? कैपिटल। कैपिटल पे पड़ता है। कहाँ पड़ता है हम लोग का? कैपिटल पे पड़ता है। किसका इफेक्ट? तो प्रॉफिट लॉस या इनकम और एक्सपेंडिचर कुछ भी होता है उसका इफेक्ट सीधा कहाँ पड़ेगा हम लोग को? कैपिटल पे। अगर प्रॉफिट या इनकम हो रहा है दैट मींस कि कैपिटल हम लोग का क्या होगा? बढ़ेगा। और लॉस या एक्सपेंसेस होगा तो हम लोग का कैपिटल क्या होगा? घटेगा। तो दो चीज याद रखना कि अगर किसी भी पार्टनर को प्रॉफिट हो रहा है या फिर किसी पार्टनर को कुछ अगर इनकम हो रहा है तो क्या होगा हम लोग का? प्लस। और प्लस होगा तो किधर जाएगा वो? क्रेडिट। समझ में आया बात कि नहीं आया बात? देखो हम पूरा फॉर्मेट नहीं समझा रहे, बस रूल समझा रहे, तुम लोग अच्छा समझ में आ जाएगा। अगर फॉर्मेट तुम लोग को दिखाते हैं तो रट के याद सिर्फ होगा, ठीक है ना? बट हम याद नहीं करवाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि तुम लोग को पूरा अच्छा माइंड में सेट हो जाए और किसी को भी तुम अगर तुमसे कोई पूछे उसको तुम आराम से जवाब दे सको और उसको समझा सको, एक्सप्लेन कर सको कि हाँ क्यों बढ़ रहा है, क्यों क्रेडिट हो रहा है, क्यों डेबिट हो रहा है। दैट मींस कि यहाँ पे क्या चीज हम लोग का कैपिटल है, और कैपिटल में कौन सा रूल लगता है? लायबिलिटीज का। लायबिलिटीज प्लस तो क्रेडिट और माइनस तो डेबिट। तो प्रॉफिट और इनकम, किसी भी पर्सन का अगर प्रॉफिट या इनकम हो रहा है तो उसका कैपिटल क्या होगा? प्लस। और कोई भी लॉस या एक्सपेंस हो तो कैपिटल क्या होगा? क्यों? क्योंकि जब भी कोई प्रॉफिट होता है तो जाकर कहाँ जुड़ता है? कैपिटल में। और अगर कोई भी लॉस होता है तो कहाँ से घटता? सीधे आकर के कैपिटल से। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया? तो यहाँ पे देखो ये सारा आइटम बस खाली तुमको देखना है कि पार्टनर को प्रॉफिट हो रहा है, पार्टनर को इनकम हो रहा है, पार्टनर को लॉस हो रहा है, पार्टनर का एक्सपेंसेस हो रहा है, बस इस चीज को तुम लोग को देखना है। कोई दिक्कत नहीं है। चलो कुछ एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना? अपने आप समझ में आएगा। अगर किसी पार्टनर को, एक चीज और याद रखना, जो बैलेंस बीडी होता है ना, याद रखना एक बैलेंस बीडी होता है। बैलेंस बीडी कहने का मतलब क्या हुआ कि पहले से बैलेंस, इसका मतलब होता है ओपनिंग बैलेंस। बीडी मतलब क्या होता है? ओपनिंग बैलेंस, जो हमेशा तुमको बैलेंस शीट में दिया रहेगा। कहाँ दिया रहेगा तुम्हारा? बैलेंस शीट में। या फिर तुमको बोल देगा तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ ए एंड बी, या फिर ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर डॉट डॉट डॉट, मतलब तो ओपनिंग बैलेंस हम लोग क्या बोलते हैं? बाय बैलेंस बीडी। और ये हमेशा किधर होता है? तो क्रेडिट साइड में होता है। समझ में आ गया बात? अब इसके अलावा हम लोग बात करते हैं कि कौन कहाँ जाएगा। तो ओपनिंग बैलेंस किधर जाता है? क्रेडिट में। ये समझ में आ गया पूरा अच्छा से कि नहीं आया? तो यहाँ पे देखते हैं ओपनिंग बैलेंस समझ में आ गया। अब लेते हैं कुछ एग्जांपल। बिजनेस में उन लोगों को प्रॉफिट हुआ, पार्टनर के बीच में क्या हुआ? कुछ प्रॉफिट हुआ पार्टनर लोग को। तो जब वो पार्टनर लोग को जब प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट किधर जाएगा? डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? क्रेडिट साइड। किधर जाएगा? क्रेडिट साइड। तो प्रॉफिट किधर लिखोगे? क्रेडिट साइड। मान लो किसी पार्टनर को सैलरी मिल रहा है तो किधर जाएगा? सैलरी मिल रहा है, उसको इनकम हो रहा है तो भी क्रेडिट साइड। तो किधर जाएगा? क्रेडिट साइड। सैलरी भी किधर जाएगा? क्रेडिट साइड। कोई दिक्कत है यहाँ पे? किसी को इंटरेस्ट हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? याद रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को मिलता है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को देना पड़ता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हाँ, तो हम बताया ना कि जो यहाँ पे जो बिजनेस होता है, जो पार्टनर होता है
दोनों का जो एंटिटी होता है सो क्या होता है, अलग अलग होता है। क्या होता है, अलग अलग। पार्टनरशिप अलग है और बिजनेस अलग है। अगर ए इसको पैसा दिया तो बन गया कैपिटल, और बिजनेस अगर इसको पैसा दिया तो क्या बन गया, ड्राइंग।